भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रपति महात्मा गांधी। राष्ट्रपति महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इंग्लैंड में वकालत पास कर भारत आए, फिर 1893 ईस्वी में भारतीयों और अफ्रीकी अवशेष लोगों पर हो रहे अत्याचार और रंग भेद के नीति के विरुद्ध होने का आंदोलन किया। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ सत्य और अहिंसा की नीति अपनाते हुए भारत को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1917 से 1947 तक के राष्ट्रीय आंदोलन के काल को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता नाम से संबोधित किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को बापू कहा था। विंस्टन चर्चिल ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। भारतीय ध्वज नेशनल फ्लैग को तिरंगा के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को इसे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के रूप में अपनाया। इसे 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा के अर्धरात्रिकालीन अधिवेशन में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस तिरंगे झंडे में 3 आड़ी पट्टियां हैं। इस ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। इस ध्वज के बीच में नीले रंग का 24 तीलियों वाला अशोक चक्र है, जो देश को धर्म और ईमानदारी से उन्नति की ओर ले जाने का प्रेरणा देता है। इसे सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। इस ध्वज के सबसे ऊपर गहरा केसरिया रंग, जो साहस और बलिदान का प्रतीक है। मध्य में सफ़ेद रंग, जो सत्य और शांति का प्रतीक है, और सबसे नीचे हरा रंग, जिसे विकास, उर्वरता, विश्वास और शौर्य के प्रतीक माना जाता है। सर्वप्रथम 7 अगस्त 1906 में को कोलकाता के पारसी बागान चौराहे पर हरा, पीला और लाल रंगों को आड़ी पट्टियों वाले तिरंगे ध्वज को राष्ट्रध्वज के रूप में फहराया गया। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के शहर स्टुटगार्ट में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस के सम्मेलन में मैडम कामा ने इसी ध्वज का कुछ परिवर्ती रूप फहराया। आज़ादी के बाद देश के बाहर विदेशी ज़मीन पर पहली बार ऑस्ट्रेलिया में आधिकारिक रूप से तिरंगे झंडे को फहराया गया। 29 मई 1953 को पहली बार तिरंगा माउंट एवरेस्ट पर तेनसिंग नार्गे और सर एडमंड हिलेरी द्वारा फहराया गया। 1971 में अमेरिका के अपोलो 15 नामक अंतरिक्ष यान द्वारा भारत के राष्ट्रीय झंडा सबसे पहले अंतरिक्ष में फहराया गया। 9 जनवरी 1987 को कर्नल J.K. बजाज ने दक्षिण ध्रुवी पर तिरंगे को पहली बार फहराया। 21 अप्रैल 1996 को उत्तरी ध्रुवी पर स्क्वाड्रन लीडर संजय थापर ने तिरंगे को फहराया। जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के साथ फहराया जा सकता है, लेकिन अब यह हट गया है क्योंकि धारा 370 हट गया है। 5 अप्रैल 1984 को भारत के सर्वप्रथम अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा तिरंगे को स्पेस सूट पर बैज के रूप में लगाकर अंतरिक्ष में पहुंचे। 15 नवंबर 2008 को भारत ने चांद पर भी अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस प्रकार चांद पर ध्वज फहराने वाला भारत विश्व का चौथा देश बन गया। इससे पूर्व अमेरिका, रूस, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने भी अपने ध्वज वहां फहराए। 26 जनवरी 2002 को ध्वज संहिता भारत का स्थान भारतीय ध्वज संहिता 2002 ने लिया। इसकी व्यवस्था के अनुसार अब आम नागरिक अपने निजी संस्थानों, शिक्षण संस्थानों और सम्मानित तरीकों से साल के किसी भी दिन ध्वजारोहण कर सकते हैं। राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम है जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तिरंगा।
तब सुबह नामे जागे, तब सुबह आशीष मांगे, तब जब गाहे जब तब जय गाथा, जनगण मंगल दायक जय है, भारत भाग्य विधाता जय है जय है जय है जय 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 है। राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने मूल रूप से बंगाला भाषा में की थी। इसकी राष्ट्रगान की भारतीय संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। यह गान सर्वप्रथम 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में भारत भाग्य विधाता नामक शीर्षक से प्रकाशित हुआ। राष्ट्रगान में 13 पंक्तियां हैं, जिसके गायन में 52 सेकंड का समय लगता है। रविंद्रनाथ टैगोर के राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक में किया गया था। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ही बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला की रचना की थी। 15 नवंबर 2010 को दूरसंचार विभाग ने अपनी एक विज्ञप्ति के द्वारा राष्ट्रगान को कॉलर ट्यून नहीं बनाने का निर्देश जारी किया। 27 दिसंबर 2011 को राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक के 100 वर्ष के पूरे हो गए। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सजलम सुफलम मलयज शीतलम सस्य श्यामला मातरम वंदे शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी फूल कुसुमित द्रुमद शोभिनीं सुहासिनीं सुधुर भाषिणीं सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1874 ईस्वी में रचित वंदे मातरम नामक राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। उनका यह गान बंगाली भाषा में था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस गीत की रचना अपने उपन्यास आनंद मठ में 1882 में की थी, जिसे जनगण मन के समान दर्जा प्राप्त है। वंदे मातरम की रचना संस्कृत भाषा में है। सर्वप्रथम वंदे मातरम नामक राष्ट्रीय गीत को 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। इस राष्ट्रीय गीत को कुल 1 मिनट 5 सेकंड में गाया जाता है। इस राष्ट्रीय गीत की धुन पन्नालाल घोष ने तैयार की। वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम अरविंद घोष ने की, जबकि इसकी उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया। सर्वप्रथम 1927 में फांसी के फंदे पर झूलते हुए वंदे मातरम गाना गाने वाले अशफाक उल्लाह खान थे। 1949 में मास्टर कृष्ण राव ने राष्ट्रगीत को बैंड पर बजाने की धुन बनाई थी, जिनके निर्देशन में मास्टर गणपत सिंह ने पहली बार इसे बजाया था। BBC वर्ल्ड सर्विस द्वारा वर्ष 2003 में किए गए अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण में वंदे मातरम को विश्व के शीर्ष 10 राष्ट्रगीतों में दूसरे स्थान पर रखा गया। इस सूची में पहला स्थान आयरलैंड के राष्ट्रीय गीत अ नेशन वंस अगेन को मिला। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया। अशोक स्तंभ को 4 सिंह एक दूसरे के तरफ पीठ किए हुए खड़े हैं। अशोक स्तंभ के नीचे की ओर अंकित पट्टी के नीचे एक चक्र तथा दाईं ओर एक सांड की और बाईं ओर एक घोड़ा की अंकित दिखाई दे रहा है। अशोक स्तंभ के नीचे अशोक स्तंभ के नीचे की ओर देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते अंकित है, जिसे मुंडक उपनिषद से लिया गया है।
राष्ट्रीय चिह्न में दर्शाए गए पशुओं में घोड़ा अदम्य शक्ति, परिश्रम और गतिशीलता का द्योतक है। राष्ट्रीय चिह्न में दर्शाए गए पशुओं में सिंह साहस, शौर्य और निर्भीकता का प्रतीक है। राष्ट्रीय चिह्न में दर्शाए गए पशुओं में सांड भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का द्योतक है। राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर सरकारी कामकाज के उद्देश्य में 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अलावा भारतीय राष्ट्रीय पंचांग संघ संवत पर आधारित है। इसका पहला महीना चैत्र अंग्रेजी ग्रेगोरियन कैलेंडर के 22 मार्च की तारीख से आरंभ होता है और अंतिम महीना फागुन में है। राष्ट्रीय पंचांग में क्रमशः 12 माह होते हैं: चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, मार्गशीर्ष और फागुन। शक संवत 78 ईस्वी में शुरू हुआ था, जिसे कुषाण वंशीय शासक कनिष्क ने प्रारंभ किया था। राष्ट्रीय पशु बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ पैंथर टाइग्रिस लिनायस है, जो पीले रंग और धारीदार लोम चर्म वाला एक पशु है। इसकी 8 प्रजातियां में से भारत में पाई जाने वाली प्रजातियों का रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। 1972 में बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु चुना गया। इसको अपनी शालीनता, दृढ़ता, फुर्ती और अपार शक्ति के कारण राष्ट्रीय पशु कहलाने का गौरव हासिल हुआ। देश में बाघों की घटती संख्या को देखते हुए अप्रैल 1973 में भारत सरकार ने बाघ परियोजना की शुरुआत की। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर भी कहा जाता था, जिसके शासनकाल में बाघ उनके प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया गया। बाघ परियोजना के अंतर्गत देश में अब तक 39 बाघ राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्य स्थापित किए जा चुके हैं, जिनके क्षेत्रफल 37,761 वर्ग किलोमीटर है। भारत में केवल गुजरात में सिंह है, इसलिए सिंह को राष्ट्रीय पशु नेशनल एनिमल का दर्जा वापस ले लिया गया। 1967 तक भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह था। राष्ट्रीय पक्षी मयूर भारत सरकार ने 1963 में मयूर पावो क्रिस्टेसस को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। हंस के आकार के इस रंग-बिरंगे पक्षी के गर्दन, लंबी आँख के नीचे सफ़ेद निशान और सिर पर पंख के आकार के कलिंगी होती है। मादा मयूर का रंग भूरा होता है। मादा मयूर के अपेक्षा नर मयूर अत्यधिक सुंदर होता है। नर मयूर अपने पंखों को फैलाकर नृत्य से बड़ा ही आकर्षक दृश्य पैदा करता है। भारतीय वन्य प्रणाली सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत इसे पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। सिकंदर महान मोर के सुंदरता से प्रभावित होकर भारतीय विजय की निशानी के रूप में इसे अपने साथ लिए गए थे। भारत से पूर्व म्यांमार भी मयूर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर चुका था। 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी की मान्यता के बाद इसे मारना कानूनी अपराध घोषित किया गया। भारतीय पुराण के अनुसार मोर सुब्रमण्यम का वाहन है। राष्ट्रीय पुष्प कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल नेलम्बो न्यूसिफेरा गार्टन है। इसका प्राचीन भारतीय कला और पुराणों में महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल में ही इसे भारतीय संस्कृति का मांगलिक प्रतीक माना जाता रहा है। इसका विवरण विष्णु पुराण तथा पद्म पुराण में मिलता है। ब्रह्मा, सरस्वती, लक्ष्मी इन देवी देवताओं की स्थिति कमल में है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद फाइकस बेंगालेंसिस है। यह एक बहुवर्षीय विशाल, घना एवं फैला हुआ वृक्ष होता है।
यह हिंदुओं का पवित्र वृक्ष भी है। इसकी शाखाएं दूर दूर तक कई एकड़ क्षेत्र में फैली हुई होती है। जनवरी से मार्च तक का समय बरगद का पुष्पकाल है। बरगद जितनी गहरी जड़ें किसी और वृक्ष की नहीं होती है। राष्ट्रीय फल आम। भारत का राष्ट्रीय फल आम मेनिंगोफेरा इंडिका है। भारत में आम पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर लगभग सभी स्थानों पर पैदा होता है। भारत में आम की अनेक किस्में पाई जाती हैं। आम में विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। भारत में आम को फलों का राजा माना जाता है। वेदों में आम को विलासिता का प्रतीक माना जाता है। आम को पाकिस्तान और फिलीपींस में भी राष्ट्रीय फल माना जाता है। 4000 वर्ष पूर्व भारत में ही सबसे पहले आम के पेड़ की बागवानी शुरू की गई थी। भारत में सबसे पहला उत्पादित कलमी आम मालगोवा है। वर्तमान में भारत में 500 से अधिक किस्म के आम पाए जाते हैं। राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। इसमें 11-11 खिलाड़ी के 2 टीमें खेल में भाग लेती है। हॉकी में प्रयुक्त सफ़ेद गेंद का वजन 155 ग्राम होता है तथा हॉकी स्टिक छड़ी 91 सेंटीमीटर लंबी होती है। हॉकी के जादूगर के नाम से मशहूर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत ने ओलंपिक हॉकी में 8 बार स्वर्ण पदक जीते हैं। 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत ने नीदरलैंड को 3-0 से हराकर पहला स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद 1956 में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते। तदनुपात 1964 से 1980 में 2-2 स्वर्ण पदक जीते। हॉकी इंडिया ने 23 जुलाई 2009 को नया लोगो अनावर्ती किया है, जो राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र से प्रेरित है, जो इसमें 24 हॉकी स्टिक के पहियों के रूप में सजी हुई है। राष्ट्रीय नदी गंगा। भारत सरकार द्वारा नवंबर 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। यह नदी गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से निकलती है और लगभग 2500 किलोमीटर लंबी है। इसकी सहायक नदियाँ यमुना, सोन, टोंस, पुनपुन, गोमती, घाघरा, गोंडक, कोसी और महानंदा है। गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल आदि भारतीय प्रदेशों में होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती हुई अंत में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए 2009 में राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया। राष्ट्रीय जल जीव डॉल्फिन। 10 मई 2010 को भारत सरकार ने वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव नेशनल एक्वेटिक एनिमल घोषित किया। केंद्र सरकार ने गंगा में डॉल्फिन की संख्या बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन को भी प्रोजेक्ट टाइगर की तरह महत्वपूर्ण माना। विश्व के ताज़े पानी में केवल 4 क्षेत्रों में डॉल्फिन पाई जाती है। भारत में गंगा एवं चंबल नदी के अलावा पाकिस्तान में सिंधु नदी में फुला, चीन में यांगत्जे नदी में बाजी और ब्राज़ील में अमेजन नदी में बोटो नाम से डॉल्फिन की प्रजाति पाई जाती है। गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन दृष्टिहीन होती है। इसकी आँखों में लेंस नहीं होते। मादा डॉल्फिन की लंबाई नर डॉल्फिन से अधिक होती है। डॉल्फिन का उल्लेख महाभारत और बाबरनामा में भी मिलता है। राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक। भारतीय रुपये का अलग पहचान चिन्ह निर्धारित करने के लिए 15 जुलाई 2010 को नया प्रतीक देवनागरी लिपि में आर को मिलाकर बनाया गया है। भारतीय मुद्रा विश्व के 5वीं ऐसी मुद्रा है जिसका अपना अलग पहचान चिन्ह है। इसके पूर्व अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन, यूरोपीय यूरो का अपना अलग पहचान है। मुंबई आईआईटी के पोस्ट ग्रेजुएट डिज़ाइनर उदय कुमार ने इस भारतीय राष्ट्रीय मुद्रा को डिज़ाइन किया।
राष्ट्रीय मुद्रा का यह प्रतीक देवनागरी के अक्षर आर और रोमन के अक्षर आर को मिलाकर मिला जुला रूप है। देवनागरी के रूप में आर के बीच में एक रेखा काटती है जो तिरंगे का प्रतिध्वनित करती है। इसका मतलब समानता भी है। राष्ट्रीय स्मारक इंडिया गेट। इंडिया गेट भारत का राष्ट्रीय स्मारक है। यह देश के सबसे बड़े युद्ध स्मारकों में शामिल है। इंडिया गेट देश की राजधानी दिल्ली में स्थित है। इसे उन 90,000 सैनिकों की याद में 1931 में बनाकर तैयार किया गया जो प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में ब्रिटिश सेना की तरफ से लड़े थे। 10 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनॉट ने अखिल भारतीय युद्ध स्मारक जो इंडिया गेट कहलाता है की नींव डाली थी। इंडिया गेट का डिज़ाइन सर एडविन ल्यूटियंस ने तैयार किया था। पहले इंडिया गेट को ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल कहा जाता था। 26 जनवरी 1972 को इंडिया गेट मेहराब के नीचे दिसंबर 1971 को भारत पाक युद्ध में मारे गए भारतीय जवानों के प्रति राष्ट्र को श्रद्धांजलि देने के रूप में स्मारक अमर जवान ज्योति जोड़ दिया गया। यह ज्योति शहीदों की याद में सदा प्रज्वलित रहती है। राजभाषा हिंदी। संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी भाषा की राजभाषा है। संविधान में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इसके साथ शासकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में पहले 14 भाषाएं शामिल की गई थी, परंतु अब 22 भाषाएं हैं। हिंदी, मलयालम, बंगाली, असमिया, तमिल, तेलुगु, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, गुजराती, कश्मीरी, उर्दू, कन्नड़, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, डोगरी, बोडो, संथाली और मैथिली है। भारत का प्रथम राजभाषा आयोग 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में गठित किया गया। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। 22 अक्टूबर 2010 को भारत सरकार ने एशियाई हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया। सरकार ने वन क्षेत्रों में रहने वाले हाथियों के संरक्षण के लिए 19 फरवरी 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुरुआत की थी। हाथी का साक्ष्य सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों पर मिलते हैं। वैदिक देवता इंद्र ऐरावत नामक हाथी को अपने वाहन के रूप में उपयोग करते हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध आमेर किला जयपुर के पास कुंडा गांव को 20 जून 2010 को एक देश का पहला हाथी गांव घोषित किया जो विश्व का तीसरा हाथी गांव है। अन्य राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। राजभाषा हिंदी। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। स्वतंत्र दिवस 15 जनवरी को और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को। राष्ट्रीय दस्तावेज श्वेत पत्र। राष्ट्रीय योजना पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय मंत्र ओम। राष्ट्रीयता भारतीय। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न। राष्ट्रीय मिठाई जिलेबी। राष्ट्रीय विदेश नीति गुट निरपेक्ष। राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक रुपया। धन्यवाद।